अभी इसके पहले आप लोग जैविक प्रक्रियाओं में यह पढ़े थे, पाचन, पोषण, श्वसन, ये पढ़ लिया गया था, है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है परिसंचरण तंत्र। तो आइए आप लोगों को आज परिसंचरण तंत्र के बारे में बताते हैं। परिसंचरण तंत्र है क्या? एक्चुअली परिसंचरण का जो अर्थ होता है वो ये होता है परिवहन। परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन। परिवहन का जो हम सेंस लेते हैं वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि चीजों का स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट किस चीज का हो रहा है? क्योंकि यह हम लोग मानव की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है वह हमारे पोषक पदार्थों का होता है जो एक माध्यम से कोशिका तक जाते हैं, और वो जो माध्यम होता है वह माध्यम पंपिंग का होता है। पंपिंग के माध्यम से हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं ब्लड के सहयोग से वह कोशिकाओं तक जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मुख्य अंग होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मुख्य अंग होता है वह होता है आपका ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव का हृदय। ठीक है, मानव हृदय के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को पहले से होगी, और अभी देखिए कि एक्चुअल में होता क्या है। जो मानव का हृदय होता है वह हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। रिब्स जो होती हैं, पसलियां होती हैं, वह चारों तरफ से हार्ट की सुरक्षा करती हैं, और हार्ट हमारा कहाँ होता है? शरीर के बाएं साइड में। ठीक है, बाएं तरफ होता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होता, खड़ा नहीं होता। यह बाएं तरफ होते हुए भी दाहिने तरफ झुका रहता है। ठीक है, जब हार्ट को आप देखेंगे तो ऊपर का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, और नीचे का जो भाग होता है वह नुकीला होता है। यह हल्के गुलाबी या डार्क ब्राउन रंग का कह लेंगे, तो मिक्स रंग का ये होता है। इन्हें वीडियो पास करो। मुख्य परिसंचरण अंग का अध्ययन किया जाए। मानव हृदय। एक्चुअल में जो ये मानव का हृदय होता है, अभी हमने बताया आपको कि ऊपर का जो भाग होता है यह चौड़ा होता है, और नीचे का भाग नुकीला होता है। तो जो चौड़ा भाग होता है उसको हम आलिंद कहते हैं। आलिंद, इसको हम ऑरिकिल कहते हैं। ऑरिकिल, चौड़े वाले भाग को हम ऑरिकिल कहते हैं, और जो भाग पतला होता है उसको हम निलय कहते हैं। वेंट्रिकल। चौड़ा वाला भाग, इसके ऊपर से बहुत सारी नलियां दिखाई देती हैं, पिछले वाले भाग से ही सारी नलियां दिखाई देती हैं। ये जो भाग, ये जो नली दिख रही है यह इसके ऊपर से दिखती है, यह जो नली दिख रही है यह इस नीचे से दिखती है। चौड़ा, अगर इसको हम बांट देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। यह जो भाग होता है जो झुका होता है इसको हम कहते हैं दायां आलिंद। जो नीचे का नुकीला झुका भाग होता है उसको हम कहते हैं दायां
दायां निलय कहते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से जो यह भाग होता है इसको हम कहते हैं बायां आलिंद, और जो भाग नीचे होता है उसको हम कहते हैं बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार भाग इसके हो जाते हैं। जो यह बाहरी परत दिख रही है, हृदय के बाहरी परत को हम कहते हैं हृदयावरणीय झिल्ली, कार्डियक मेम्ब्रेन। यह जो हृदयावरणीय झिल्ली होती है कार्डियक मेम्ब्रेन, यह झिल्ली अपने आप में बहुत ही संवेदनशील और मजबूत होती है। इस झिल्ली का काम क्या होता है कि जब बाहरी कहीं आघात लगता है, हृदय पे कहीं बाहरी चोट आती है, तो यह झिल्ली हृदय को बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। जस्ट आप इस पोर्शन में देख रहे हैं, इस पोर्शन में ये मस्कुलर पार्ट होता है, इसका मसल्स होता है, और इस मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। यह कार्डियक मसल्स होता है। यह कार्डियक मसल्स होता है, और ये कार्डियक मसल्स हृदय को बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। अगर कहीं से इसको बाहरी आघात लगता है तो यह मेम्ब्रेन के साथ फ्लेक्सिबल होता है और ये हिल जाता है, लचीला होता है, और बाहरी चोटों से हार्ट की सुरक्षा कर लेता है, हार्ट को नुकसान नहीं होने देता, हार्ट को फटने नहीं देता। तो ये तो इसकी बाहरी रूपरेखा हो गई। अब आइए देखते हैं कि ये जो वेंस हैं इनका क्या काम है। सबसे ऊपर की जो ये नली दिख रही है, यह है आपकी अग्रशिरा, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, और जो नीचे की ये नली दिख रही है, ये है आपकी पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इन शिराओं का काम होता है शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाना। एक चीज पहले आप जान लें कि जो शिराएं होती हैं शरीर में, जो शिराएं होती हैं, शिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का वहन करना। जो धमनियां होती हैं, धमनियों का काम होता है शुद्ध रक्त का वहन करना, ठीक है। लेकिन कहीं पर एक मामूली सा अपवाद होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इन दोनों का काम होता है शरीर से अशुद्ध रक्त को इस भाग में ले आना। उसके बाद यह जो धमनी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं महाधमनी। यह हमारी महाधमनी होती है, और महाधमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाना। यह जो आप देख रहे हैं मोटी सी नली निकल रही है, यह है आपकी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां से जो पतली पतली नलियों को देख रहे हैं, ये होती है आपकी फुफ्फुस शिराएं, ठीक है। अभी तक जो बाहरी अंग हैं, इन अंगों का हम लोगों ने नामकरण सीखा। अब इसके बाद हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि यह हृदय कैसे कार्य करता है। दिन पास करो इसको। आइए, अब बाहरी अंगों का अध्ययन करने के बाद हृदय की क्रियाविधि पे
प्रकाश डाला जाए कि हृदय पंपिंग करता कैसे है, रक्त को यह पंप कैसे करता है, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में कैसे भेजता है। यहां से आपने जो देखा अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, तो अग्र महाशिरा का काम क्या होता है कि शरीर के अगले भागों से, ऊपर के भागों से, समझ रहे हैं, ऊपर के भागों से अशुद्ध रक्त को, यह अशुद्ध रक्त को ला करके कहाँ डालता है, दाएं आलिंद में। कैसा रक्त है ये, अशुद्ध रक्त होता है, और यह दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को ला करके भर देता है। उसके बाद से जो पश्च महाशिरा होता है, शरीर के निचले भागों से, निचला पोर्शन से, यह क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ला करके, और यह शिरा चूंकि पीछे से खुलती है तो यह पश्च महाशिरा भी अशुद्ध रक्त को ला करके यहाँ पे भर देता है। मतलब हुआ कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा शरीर के भागों से अशुद्ध रक्त को ला करके दायां आलिंद में भरते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि जब दायां आलिंद भर जाता है तो यहाँ पर वाल्व होता है। वाल्व का काम क्या होता है कि एक तरफ से चीजों को जाने देता है और दूसरे तरफ से नहीं आने देता है। जैसे साइकिल में हम हवा भरते हैं तो साइकिल में वाल्व होता है, हवा डाल देते हैं, हवा अंदर ट्यूब में चली जाती है और ट्यूब से हवा बाहर नहीं आ पाती। बिल्कुल वही काम होता है। यहाँ पे एक बाल होता है और उस बाल का नाम होता है ट्राइकैस्पिड। ट्राइकैस्पिड वाल्व यहाँ पे होता है, त्रिबलनीय कपाट, और यहाँ पे जो होता है वह होता है डाइकैस्पिड वाल्व। डाइकैस्पिड वाल्व होता है। तो यहाँ पर त्रिबलनी जो कपाट होता है, यह त्रिबलनी कपाट जब यहाँ पर ब्लड भर जाता है तो ऊपर से दबाव पड़ता है, और जैसे ही ऊपर से दबाव पड़ता है यहाँ से ब्लड, यह कपाट खुलता है दबाव के कारण, और यहाँ से जो ब्लड होता है वह ब्लड कहाँ पे आ जाता है, दायां निलय में आकर के भर जाता है। मतलब कि यहाँ पर आकर यह ब्लड भर जाता है दायां निलय में। जब यह दायां निलय में भर जाता है तो उसके बाद तब तक यह प्रक्रिया होती रहती है। उसी प्रक्रिया के साथ साथ में आप देखें यहाँ से कि फुफ्फुस शिराएं यहाँ पर लगी हुई हैं। फुफ्फुस मतलब लंग्स, फेफड़े से आने वाली शिराएं लगी हुई हैं, और यह शिराएं क्या करती हैं, यहाँ पर रक्त ला के डालती हैं। कैसा रक्त होता है, यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है, यहाँ पर शुद्ध होता है, और इस भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त ला करके फुफ्फुस शिराएं यहाँ पर डालती हैं। मतलब क्या हुआ कि बायां आलिंद में शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिराएं ले आकर के भर देती हैं। कंटिन्यू ये फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को ला के बायां आलिंद में भरती रहती हैं, और जब बायां आलिंद इसी के तरह से यह फुल हो जाता है, भर जाता है, तो भरने के बाद इस पर भी दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो यह वाल्व खुलता है, और जब यह वाल्व खुलता है तो यहाँ का जो रक्त होता है वह रक्त कहाँ आ गया, आपका बायां निलय में आकर के भर जाता है। एक मोटा मोटी आइडिया विचार में दिमाग में यह आ गया आप लोगों के कि जो दाहिना भाग होता है, दाहिना दोनों भागों में अशुद्ध रक्त होता है और बायां दोनों भागों में शुद्ध रक्त होता है। जब यहाँ पे भर गया और इससे दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है, यहाँ से दोनों जगहों से ब्लड भर रहा है, इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों के वाल्व खुल रहे हैं, दोनों से आकर के दोनों निलय में रक्त भर रहा है, यहाँ पर शुद्ध और यहाँ पर अशुद्ध। तो उसके बाद यह ब्लड जाता कहाँ है, प्रक्रिया क्या होती है, यह ब्लड जाता कहाँ है। तो आपको देखने में यहाँ पे दिख रहा है कि यह जो भाग है बायां निलय, बायां निलय से होकर एक मोटी सी नली दिख रही है। ये बायां निलय से जस्ट पश्च भाग से एक मोटी नली है जो यहाँ से ब्लड को ले करके और यह जाती है, और आगे जा करके यह महाधमनी, धमनियों में, धमनिकाओं में, पतली पतली केशिकाओं में, धमनिकाओं में यह बदल फैल जाती है,
और यह महाधमनी शरीर के भिन्न भिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचा देती है। एक और यहाँ पर नली दिख रही है आपको, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का काम क्या होता है कि जब यहाँ पर ब्लड भर जाता है दायां निलय में, तो दायां निलय में दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है तो पिछले भाग से यह फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर यह कहाँ चली जाती है? फुफ्फुस धमनी फेफड़ों को चली जाती है। अशुद्ध रक्त को ले जाकर के फेफड़ों को दे देती है। और आपको पता है कि जब फेफड़ों के पास जाता है तो फेफड़ों में वायुकोष होते हैं, वायुकोषों के चारों तरफ रक्त केशिकाएं लगी होती हैं। वहां रक्त केशिकाओं में अंतः परासरण और बाह्य परासरण के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस तरह से यह जो हमारा हृदय है इसकी क्रियाविधि है कि किस तरह से यह रक्त को लेता है और रक्त को लेने के बाद से शरीर के भिन्न भिन्न भागों में यह रक्त को कैसे पहुंचाता है। बिना कट करो। अब हृदय की क्रियाविधि पढ़ने के बाद जो हृदय में ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, जो पंपिंग हो रही है, इस पंपिंग से क्या हमारे शरीर पर असर पड़ता है इसका अध्ययन किया जाए। तो हृदय का जो ये भाग है यहाँ पर रक्त दोनों में भरता है, दोनों पे दबाव पड़ता है। जब इस पर दबाव पड़ता है तो दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं और यहाँ भरता है, यहाँ दबाव पड़ता है तो आपकी महाधमनी और फुफ्फुस धमनियों से रक्त शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जाता है। दबाव से होता क्या है? धड़कन बनती है। धड़कन बनती है। पल्स, जो हृदय की धड़कन होती है वो धड़कन कैसे बनती है इस पर आइए चर्चा किया जाए। अभी आपने देखा कि अग्र महाशिरा और फुफ्फुस शिरा, दोनों शिराओं ने रक्त को ला करके और कहाँ भर दिया? आलिंद में भर दिया। जब आलिंद दोनों साइड का भर जाता है, एक साथ प्रक्रिया चलती रहती है, तो आलिंद जब भरता है तो आलिंद के ऊपर से एक दबाव पड़ता है और जब दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने के फलस्वरूप दोनों निलय खुलते हैं और जब दोनों निलय खुलते हैं तो यहाँ पर ब्लड आता है। प्रक्रिया होती क्या है कि एक बार इसके ऊपर ऐसे दबाव पड़ता है और जैसे ही निलय पर दबाव पड़ता है दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं, दोनों में ब्लड भरता है, फिर इस पर दबाव पड़ता है और झटके के साथ महाधमनी और फुफ्फुस धमनी से होते हुए रक्त भिन्न भिन्न भागों में चला जाता है। जो यहाँ पर दबाव पड़ता है, यह दोनों दबाव मिलकर एक धड़कन बनाते हैं। जो दबाव यहाँ पर आलिंद पर पड़ता है उस दबाव को हम सिस्टोल कहते हैं और जो दबाव निलय पे पड़ता है उसको डायस्टोल कहते हैं। मतलब हुआ कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिल करके एक धड़कन का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया देखिए कैसे होती है। यहाँ पर ब्लड भरा, दबाव पड़ा, जैसे दबाव यहाँ पे पड़ा, यहाँ भरा, यहाँ दबाव पड़ा, धक धक, यह प्रक्रिया चलती रहती है और एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिल करके एक धड़कन का निर्माण करते हैं। और आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में जो पल्स रेट होता है वह 72 होता है। मतलब हुआ कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो हृदय की धड़कन होती है वह 1 मिनट में 72 बार यह पंपिंग का कार्य करता है। तो आज आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लिया, परिसंचरण पढ़ लिया, फिर अगले दिन आप लोगों को साइंस के किसी और टॉपिक पर अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।